शाग्स, मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी खुद की सबसे फेवरेट हूँ। Be it my makeup, be it my hair, be it my clothes, she's smiling because she knows that inside and out, I put my best foot forward. Love it. But जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि मैं अपना स्किन का बहुत अच्छे से केयर करूं, और वो इसलिए है क्योंकि वो नॉलेज के बाद ही आप स्किन केयर को समझ सकते हैं। फॉर दैट रीजन में भी जब मैं बाहर जाती हूँ ना, समटाइम माई फ्रेंड्स कम दिस क्लोज टू माई फेस ना, ऐसे आ जाते हैं, बोलते यार तेरे रिंकल्स कहाँ हैं? यू एक्चुअली हैव स्किन लाइक अ 20-year-old व्हेन यू एक्चुअली 40। तब मैंने सोचा यार व्हाई नॉट शेयर दी स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स एंड फॉर्मुलेशंस, एंड उस टाइम पे ऑली वाज बोर्न। 3 साल से हमने बहुत सारे बकेट्स में ऐसे टिक किए हैं, माइलस्टोन्स हिट किए हैं। 15,000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं। हम लोग आज सारे मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 57% ऑफ आवर कस्टमर्स आर आर रिपीट कस्टमर्स। उनके लिए ना एक्चुअली इट्स ऑली और नथिंग। ऐश्वर्या, मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। इनफैक्ट मेरा फेवरेट कोट है, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर फैंटास्टिक एटीट्यूड। थैंक यू। ऐश्वर्या, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, ट्रिगर कैसे हुआ ये सब? मैं जब 12th में थी उसके बाद, तब तो मुझे एकदम ही कलकत्ता पसंद नहीं था। मैंने बोला अभी निकलना है यहाँ से। दुबई सिंगापुर से SP जैन का MBA कंप्लीट किया। जो एनी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली की बच्ची, सिंगल चाइल्ड, तो वो जो करता है कि कॉर्पोरेट में काम करो, मैंने वो भी किया। MNCs में काम करी, एकदम मजा नहीं आया। क्या था? मार्केटिंग BTL हेड का रोल था। तो मैं सोचती थी कि यार सब तो ठीक है अभी तक, तो क्यों नहीं मजा आ रहा है। फिर मेरे फादर एंड मदर दोनों कलकत्ता में रहते हैं, तो आई सडनली रियलाइज कि आई हैव टू गो बैक देयर। उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि जो चीज़ मुझे पसंद है करना, वो करने में मुझे कितना मजा आता है। एंड आज आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि वाई स्किन केयर? बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत कोई कर रहा है, तो ये क्यों? बट यही में मुझे इसी में मजा आता है। भले छोटा हो, लेकिन ये मेरा है और ये बहुत कंप्लीट है। तो ऐश्वर्या, ऑली जहाँ तक मेरे को पता है एक उत्तराखंड में हैमलेट है। हाँ। मैं वहाँ पे रह भी चुका हूँ। काफी सुंदर जगह है, बर्फ पड़ती है। तो आपने नाम उस पे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑली और ऑयली बहुत ही जल्दी मिक्सअप हो सकता है। हाँ, एकदम। तो ये आपके कभी दिमाग में आया क्या? नहीं, एक्चुअली जब मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी ना, तो मैं पूरा दिन बहुत बोर होती थी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे काम तो कोई और करता था। The true making of an entrepreneur. तो मेरे फेसबुक में एक ग्रुप था जिसका नाम था Ash You Like It। वो ग्रुप में कुछ 11,000 लड़कियां थी। कोई लिपस्टिक, कुछ स्किन केयर के स्वॉचेस चलते थे पूरा दिन। तो वहाँ से वो Ash You Like It जो है, तो उन्होंने अपने आप ही से उसको क्वेश्चन करके AULI कर दिया था। इसको शॉर्ट करके हाँ, ऑली कर जब दिया। मैं डिसाइड की कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, तो नाम मैंने ऑली ही रखा। इट्स अ ट्रेडमार्क लोगो एंड द नेम इज दैट। आपका प्रोडक्ट देख सकते हैं, पैकेजिंग वगैरह? मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप नजदीक से देख रही हो, आपकी स्किन सचमुच बहुत सुंदर है। We matching? Yes, I was so excited outside. I was like, I know. My girl knows. और आपने फॉर्मुलेट खुद किया? कौन से प्रोडक्ट्स है यहाँ? These are all the serums. ये प्रोडक्ट्स और लोगों के पास भी हैं? नहीं, फॉर्मुलेशन तो एकदम ही डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मुलेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Pleasure's mine. तो ऐश्वर्या, जब मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर देखती हूँ, तो बहुत ही प्राउड फील होता है। Thank you so much, Namita. I Really did means a want to lot. say that. As a woman entrepreneur, क्या आपको बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ऐश्वर्या, अगर तुम्हारी शादी हो गई या बच्चे हो गए, तो क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी? Yes. क्या तुम ये बिजनेस बंद कर दोगी? क्या आपने ये सब कमेंट्स सुने हैं? Yes. और अगर सुने हैं तो आप कैसे जवाब देती हैं? बहुत बार सुना है, मैं तो हंस देती हूँ। कमाल की चीज है। जबरदस्त। एटीट्यूड रॉक्स। अंदर से ना मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, बट जो मैंने यही सवालों के और यही पंचेस से जो मेरा वॉल बन गया है ना, उसको अब और कोई नहीं तोड़ सकता। वो आपने अमिताभ का डायलॉग सुना है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल उसी किस्म के हैं। हाँ, तो आप डॉन ही बने रहिएगा। एकदम एकदम। इनफैक्ट मेरे को बहुत लोग बुलाते भी है डॉन। देखो, मतलब मैं बहुत ही अच्छी बॉस हूँ। मैं आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, बट फिर भी डरते हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं?
मेरे 15 एम्प्लॉइज हैं। आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स क्या है? रेवेन्यू हमारा फॉर 2018-19-20 में रहा है 35 लाख। आज हम लोग वहाँ से 1.2 करोड़ आए थे उसके नेक्स्ट ईयर 2021 में, एंड 21-22 में हम लोग का ARR एज ऑफ टुडे स्टैंड्स एट 2.5 करोड़। ऐश्वर्या, ये इंडस्ट्री को मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ क्योंकि D2C है। आपने जब ये स्टार्ट किया उस टाइम पे बहुत ब्रांड स्टार्ट हुए हैं। हाँ। और वो ब्रांड्स कहाँ किस लेवल पे आपको भी पता होगा। हाँ, राइट। ऐसा क्या रहा कि आपका ब्रांड वहाँ नहीं पहुँचा? एक्चुअली हम ना थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक, मतलब वो भी है। तो क्या होता है ना, वो लोग मार्केट प्लेसेस पे बहुत फोकस किए। आप नहीं करते? मैंने नहीं किया। क्यों? They were मतलब asking for such big number. Amazon, Nykaa, especially Nykaa. नहीं, वो मांग नहीं रहे, मांगता कोई नहीं है। आप जाओ, हाँ, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करो, हाँ, और मांग है, बेचो, बट बिकते नहीं। बट बिकते नहीं क्योंकि दिखते नहीं। तो जो दिखता है वो बिकता है, आप दिख नहीं पाते क्योंकि अगर पैसा नहीं है वो दिखाने के लिए। राइट, यू आर राइट। आपकी ये सेल आ कहाँ से रही? ये सेल हमारे खुद की वेबसाइट से, सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे लाइव होते हैं, मेरे मास्टर क्लास होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, फिर वर्ड ऑफ माउथ से और कस्टमर्स आते हैं, और उसी से मेरा 75% रेवेन्यू आता है। अनदर 15% मेरे बाकी जितने भी मार्केट प्लेसेस है वहाँ से आते हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो व्हाट्सएप से, कुछ सैलून में हम लोग वेस्ट में, ईस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आते हैं। आज की तारीख में आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है? 10%। 10%? हाँ। इतना कम क्यों? नहीं, कुछ गलत कह रहे हो। 10% आपकी कॉस्ट होगी। आप कितने का बेचते हो ये? मैं मान लीजिए 499। 400 का बेचते हो, खरीदता कितने के हो? 120 रुपीज। 120 रुपए में खरीदा, तो आपका 80% ग्रॉस मार्जिन होगा। राइट, 80%। 10% क्या सोच के आपने बताया मेरे को? नहीं, मेरे को लगा नेट प्रॉफिट आप बोल रहे हैं। नेट प्रॉफिट वो है। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। My name is Kanika and co-founder of CosIQ. और मेरा नाम अंगद है। 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई और तब से हम दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। Congratulations. Thank you. शादी होते ही पहला सवाल everybody started asking when is the baby coming? So we decided to have one and that's how CosIQ was born. This is our firstborn. इसको हमेशा ऐसे ही लेके घूमते हो? Oh, we would love to. Trust me. 2 साल पहले मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रही थी, जहां मैंने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किए। इन 2 सालों में मैंने स्किन केयर इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ जाना। मुझे लगा कि हमें एक एथिकल और इंटेलिजेंट स्किन केयर ब्रांड की जरूरत है। हम एक ऐसा ब्रांड बना रहे हैं जो अपने कस्टमर्स को सही और सटीक इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स में सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरी मात्रा में डालता है, सिर्फ आपकी सेफ्टी और रिजल्ट्स पे फोकस रखते हैं। हमारा सनस्क्रीन एक सीरम फॉर्म में आता है जो लगाने के 10 सेकंड में ही गायब हो जाता है, लीविंग 0 व्हाइट कास्ट। और हमने इंडिया का पहला सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट वाला विटामिन सी सीरम बनाया है। और इसमें नींबू और संतरा नहीं है। हम वो क्लेम नहीं करते हैं। So we've got our vitamin C serum for you and sunscreen. Okay. And that is our best-selling product. आपने कब लॉन्च किया इसको? 3 महीने हुए। 3 महीने हुए। मैं एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ बिकॉज यू नो मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट प्रोडक्ट्स। तो पहली बात तो आई लव द सनस्क्रीन सीरम। सिमिलरली विटामिन सी, मुझे लगता है कि यू नो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बोलना कि 23% है और फिर भी स्टेबल है, 2 साल शेल्फ लाइफ है, काफी अच्छा है। मुझे बस आपको कंग्रेचुलेट करना था कि आपने 3 महीने में बहुत अच्छा काम किया है। तो आपने जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस था, यू पुट इट वेल, क्योंकि लाखों ब्रांड्स हैं पर ऐसा क्लियर पैकेजिंग, कम्युनिकेशन एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत कम ब्रांड्स के पास है। थैंक यू। यू नो अ ब्रांड नेम में ऐसा पूरा फील आना चाहिए एंड कंज्यूमर्स शुड लव इट। इसको प्रोनाउंसिएशन में सब कंफ्यूज हो गए, कॉसिक है कि CosIQ है। तो आपने ये नेम क्यों चूज किया? हम स्किन केयर इंटेलिजेंट कॉस्मेटिक्स बनाना चाहते थे, तो
तो नाम वही है, कॉस्ट फ्रॉम कॉस्मेटिक्स एंड IQ फ्रॉम इंटेलिजेंस क्वेश्चन। लेकिन कस्टमर कॉज IQ बोलेगा नहीं, कॉज की बोलेगा। मोस्टली कस्टमर्स कॉज IQ बोल रहे हैं। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो मतलब कॉज बोल रहे हैं। मैं थोड़ा इडियट टाइप हमने बीच में डैश भी लगाने का सोचा है, तो हम वो कंफ्यूज हैं। वो कॉस IQ एंड आप लो IQ। नहीं सर, बात सही है। मेरे को एक चीज बताओ अंगद, कनिका, आप लोग कैसे डिवाइड करते हो, क्या काम करते हो आपस में? मेरा सर फाइनेंशियल पार्ट थोड़ा सा मैं देखता हूँ। तो फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग आप देखते हो, प्रोडक्ट ये देखते हो? प्रोडक्ट एंड न्यू आइडियाज। आपने अभी तक कुछ बेचा है 4 महीने में? 11 लाख। 11 लाख। खाली सारा ऑनलाइन बिकता है? 90% Amazon और मार्केट प्लेसेस पे। हम पिछले महीने कितना बेचा? 4.5 लाख। 3.5 लाख। सॉरी, इस महीने 4.5। फाइनेंस आप देखते हैं कि वो देखती है? हाँ। पिछले महीने 3.5, इस महीने 4.5 क्लोज करेंगे। 4 महीने में आपने 4.5 लाख का बिजनेस शुरू कर दिया है। इट्स इज अ गुड साइन यार। ग्रॉस मार्जिन? ग्रॉस इज 75%, नेट इज 20%। कनिका और अंगद जी मैम, ये जो सनस्क्रीन है मुझे बहुत ज्यादा स्टिकी लगा। जब मैंने ट्राई किया मुझे इसमें ऐसे कोई डिफरेंशिएटर दिखा नहीं, जिसकी वजह से आई फेल्ट कि आप ये बेच पाएंगे। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। प्रोडक्ट तो मेरे को ठीक लग रहा है, एटलीस्ट क्वालिटी वाइज देखने में इट इज इंटरनेशनल क्वालिटी। किसी को प्रीमियम प्रोडक्ट की फील आती है। मेरे को आप एक बात बताइए, मैं बोला आपका नाम बकवास है, मेरे को कोई चाइनीज टीवी का ब्रांड लग रहा है, कॉस्मेटिक का ब्रांड नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर दो, क्या रिएक्शन है आपका? कर सकते हैं सर, प्रोडक्ट में दम है, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नाम इस पॉइंट पे तो जरूर कर सकते हैं। आगे चल के शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब ब्रांड वैल्यू बन जाए थोड़ी सी। बच्चे का नाम बचपन में चेंज हो जाता है, ठीक लगता है, 10th में जाके चेंज कर दिया तो उसका मजाक उड़ता है। अंगद, कनिका, आप 50 लाख रुपए जो मांग रहे हो किसके लिए मांग रहे हो? सर मेनली मार्केटिंग के लिए। तो आपका प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस? सर वी आर ब्रेक इवन है, बट हम वो ब्लास्ट नहीं कर सकते। Exactly. पेड मार्केटिंग नहीं है, नहीं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। चलो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। आई थिंक यू आर एट द बिगिनिंग, इसमें बहुत काम है, पोजिशनिंग, सेल्स, मार्केटिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। आई विल गिव यू द 50 lakhs, but I want 20% of the company. एक्चुअली आप जानते हैं कि मैं शुगर ग्रो किया है एंड मुझे ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एंड आपने बहुत करेक्ट पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट पकड़ा है। इसका फ्यूचर आई थिंक बहुत ब्राइट है। मुझे आपकी वैल्यूएशन काफी खटक रही है शुरू से, बिकॉज मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी है स्पेस में एंड वैल्यूएशन रेवेन्यू पे होती है। तो अगर आप 1 साल बाद आए बिगर रेवेन्यू पे तो आप ऐसी वैल्यूएशन मांग सकते हैं, नहीं तो अभी आ रहा था 6.5 करोड़ मतलब बहुत ही ऑफ है। बट एनीवेज मैं पहले ऑफर करती तो मैं ये ऑफर करती कि 20 lakhs फॉर 20% प्लस 30 lakhs ऑफ डेट 12% इंटरेस्ट। Is there an offer? या दैट इज You are making an offer. आई एम मेकिंग। आप तो डेट लेके मर जाओगे यार, सोचना भी मत। डेट से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, इक्विटी बकवास होती है, डेट बहुत अच्छी चीज है। ये अलग अलग लोगों का मानना है। अंगद, कनिका, आपको शार्प एक्सपर्टीज के लिए चाहिए खाली पैसे? हमको बोट हेड्स बनाने हैं कॉस IQ के, तो हमें वो चाहिए। नहीं वेरी वो गुड। हम अकेले नहीं बना सकते, वी आर श्योर अबाउट दैट। वाओ, व्हाट एन एंट्री। टक्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या पहन रखा है। तो ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो देता है आपको सैलून के झंझटों से छुटकारा। बाय द वे हिमांशु, तुम्हें पता है हिंदुस्तान की हर लड़की का लव हेट रिलेशनशिप किसके साथ है? उसके बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं, पार्लर वाली आंटी के साथ। तुम्हारे ब्लैकहेड्स बहुत हैं, तुम्हारे फेशियल की जरूरत है। मैम, बहुत हेयर ग्रोथ में आए हो इस बार। अरे नहीं सुनने हमें तुम्हारे ये ताने। ना तो है इतना टाइम और ना है रेगुलर सैलून सर्विसेज करवाने के लिए बजट। इन्हीं झंझटों से छुटकारा पाने के लिए लेके आए हैं हम विंस्टन। मैं हूं हिमांशु और मैं हूं निकिता। हम आए हैं फरीदाबाद से और हम हैं कंपनी के को-फाउंडर्स।
विंस्टन बनाता है ऐसे ब्यूटी अप्लायंसेस जो आप घर पे यूज कर सकते हैं और देते हैं आपको सैलून वाले रिजल्ट्स। और इसको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं 3S स्ट्रैटेजी: स्मार्ट, स्टर्डी एंड सुपर इजी। फिलहाल हमारी रेंज में 8 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस ट्रिमर, आईब्रो ट्रिमर, ब्लैक हेड रिमूवर, LED फेस मास्क, और हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी खुद की वेबसाइट एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड नायका पर। एक ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको आप सालों तक यूज कर सकते हैं। इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आज आपके पास आए हैं विद अ आस्क ऑफ 1 CR इन द एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी। हिमांशु, निकिता, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वेरी यूनिक। आप दोनों की कुछ बताओ, आप अपने बारे में, आइडिया कैसे आया और किसे आया? कॉलेज के बाद मुझे पता था आई एम गोइंग टू डेफिनेटली डू बिजनेस, और इमीडिएटली लाइक 1 ईयर के स्पैन के अंदर ही मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा, जिसमें मैं इंस्टाग्राम पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल कर रही थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मेरे डैड का कुछ और बिजनेस था, बट क्योंकि इंस्टाग्राम वाला बिजनेस काफी एक्सपैंड हो चुका था, तो मैंने उनको कन्विंस करा कि एक्चुअली दिस इज द ओनली बिजनेस जो आपको करना चाहिए। एंड इतनी कन्विंसिंग के बाद अब दिस इज आवर फैमिली बिजनेस, और हम यही अपना स्किन केयर ब्रांड करते हैं। वो भी विंस्टन करते। जो मैंने बिजनेस शादी से पहले स्टार्ट करा वो स्किन केयर ब्रांड था मिलाग्रो ब्यूटी के नाम से। अच्छा। अब हम हिमांशु की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्टीज के साथ और मेरे D2C के एक्सपर्टीज के साथ हम कर रहे हैं विंस्टन। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मेरे डैड का जो बिजनेस है LG, फिलिप्स, इन सबकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो मैंने उनके साथ काम करा, तो मेरा उनकी लर्निंग्स मुझे मिली 3-4 साल की। तो फिर जब हमारी शादी हुई उसके 1 महीने बाद ही हमारा बेबी विंस्टन हुआ। तुम्हारा भी जो ओरिजिनल बिजनेस था बंद करा के नया शुरू, वो डैड वहाँ से तुमको निकाल लिया। इंटेंशन इसकी यही है। तो ये ट्रबल मेकर है, ये सीरियल एंटरप्रेन्योर हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और आप मिले कैसे थे? हम अरेंज मैरिज। अरे वाह, It's rare these days. Yes. Why this particular category? क्योंकि हर रोज कोई नई प्रोडक्ट कम्स आउट। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं इंटरनेशनल ब्रांड सेल कर रही थी, और मैरिज के बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट जो हमारे उस पेज पे आ रहा था वो था फेस ट्रिमर। सो बेसिकली तभी हमें ये आइडिया आया कि हम इसी प्रोडक्ट में अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते। ये सारे प्रोडक्ट्स आप खुद बनाते हैं, डिजाइन करते हैं कि इंपोर्ट करके ब्रांड छापा इसकी? ये सर लेमन लैंग्वेज के अंदर ये इंपोर्ट करके हम चाइना में बनते हैं, चाइना के अंदर बनते हैं, क्योंकि हमने ट्राई क्योंकि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाला था डिजाइन्स के ऊपर। आपने कहा कि आपका 3S मॉडल है, मैं समझता हूँ 4S है, आप सेक्सी भूल गए। दे आर वेरी सजेस्टिव एंड वेरी वेल डिजाइन्ड प्रोडक्ट्स। कैन वी प्लीज? हाँ जी, हाँ जी। This is ma'am the LED therapy mask. This is what I want to try. Sir, ये I would like you to try this. तो ये घर पे pedicure. ये this is face trimmer and this is eyebrow trimmer. Wow. तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो मैम ब्लू कलर होता है जिससे आपके स्किन काम और स्मूथ रहती है। आपको अगर कोई एक्ने है, कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो काम डाउन हो जाता है। ऑरेंज लाइट इज बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए। नेक्स्ट लाइट इज रेड, दिस इज फॉर एंटी एजिंग एंड कोलेजन प्रोडक्शन। तो आप ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली भी पहन सकते हैं, या आपने कोई सीरम या शीट मास्क लगा रखा है आप उसके ऊपर भी ये लगा सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन काफी डीप हो। Does it feel anything? No. प्राइस क्या है? आप ट्रिमर कितने का बेचते हैं और वो फेशियल क्लेंजर कितने का बेचते हैं? जो फेस क्लेंजर है हमारे 2 हैं मैम, एक 2090 का है, एक 2990 का है। जो हमारा फेस और आईब्रो ट्रिमर है वो 2490 का है। 2490 फॉर अ ट्रिमर, इजंट इट टू हाई? क्योंकि भरे पड़े हैं 500 रुपए वाले ट्रिमर। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बैटरी से, मतलब जो सेल से नहीं चलता, इनबिल्ट बैटरी है इसके अंदर, और ये ट्रैवल फ्रेंडली है। USB चार्जिंग, USB चार्जिंग के साथ है। Oh, nice. 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी हम देते हैं, और वो भी डोर स्टेप सर्विस। ये नहीं कि सर्विस सेंटर है। ये कितनी बार, बिकॉज़ ये सारे प्रोडक्ट्स में सबसे प्रॉब्लम ये होती है खराब हो जाते हैं विदिन 3 मंथ्स। हमारा खाली जो कंप्लेंट रेट आया है वो 0.5% से भी कम आया है।
आपके वहाँ पे कितनी फैक्ट्रीज हैं चाइना में? हमारे 2 ही वेंडर्स। पावर ऑफ द वेंडर इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर कोई वेंडर से लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए तो वेंडर किसी और को दे दे, सेम चीज सस्ते में ले आए, कोई फंडेड कंपनी आ जाए, तो आपको डर नहीं लगता इससे? डरना क्या है, ब्रांड बना रहे हैं सर। Well done. आपको कोई रिलेटेबिलिटी आ रही है हमारे बिजनेस में और आपके बिजनेस में? बिल्कुल सेम स्टोरी। मेरे को लग रहा है कि मैं खड़ा होकर वहाँ पे इन्वेस्टर्स को पिच कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सेम चीज करी है। तो मेरे भी पापा का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था, फिर लोगों ने बहुत सिमिलैरिटी है। आप कंपटीशन से कितना लड़ सकते हो और कहाँ तक लड़ सकते हो, आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी कि ना हम लड़ लेंगे। ब्रांड सिर्फ अपने प्रोडक्ट से नहीं बनता। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो उसके लिए प्रोडक्ट, उसके लिए जो आप अपनी टीम बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग, आप कस्टमर्स के साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं, बिल्कुल, आप आफ्टर सेल सर्विसेज क्या दे रहे हैं, आप कस्टमर्स को रिटेन कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिला के एक ब्रांड बनता है।